फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे प्रिपरेशन मेथड ऑफ एल्किल हैलाइड, मतलब एल्किल हैलाइडों को बनाने की विधियों की। तो चलिए बिना किसी देरी के हम अपना टॉपिक या अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें प्रिपरेशन मेथड ऑफ एल्किल हैलाइडों के बनाने की विधि की, तो इसके अंदर पहली जो विधि आती है, पहला जो मेथड आता है वो आता है फ्रॉम एल्केन्स। फ्रॉम एल्केन्स मीन्स ऐसे हाइड्रोकार्बन से हमें क्या बनाना है, एल्किल हैलाइड बनाना है जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य क्या हो, सिंगल बॉन्ड पाया जाए, तो उनसे हमें किसका निर्माण करना है, आरएस एल्किल हैलाइड होगा। देखिए, अगर मैं इस विधि की कुछ प्रमुख बातों की ओर ध्यान दूं या इस विधि के कुछ प्रमुख शब्दों या मुख्य बिंदुओं पर जाओ, तो आप कह सकते हो कि इस विधि को हैलोजिनेशन मेथड भी कहते हो। क्या कहते हैं इसे, हैलोजिनेशन या हैलोजनीकरण, हैलोजनीकरण विधि भी कहते हैं। क्यों कहते हैं इस विधि की, इसकी हम बात करेंगे आगे। दूसरे अगर मैं बात करूं तो ये जो विधि है ये मुक्त मूलक अर्थात फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अनुसार होती है। मतलब कि ये जो विधि है वो कौन सी, मुक्त मूलक क्रिया विधि के अनुसार, क्रिया विधि से संपन्न होती है। अगर इस विधि की मैं बात करूं तो इस विधि के अंदर सबस्ट्रेट जो होगा आपके पास वो तो होगा कौन, एल्केन, जिसका जनरली हमें पता है फॉर्मूला क्या है, CnH2n+2। और जो रिएक्टेंट होगा या सॉरी जो रिएजेंट होगा, वो रिएजेंट यहां पे कौन होगा आपके पास, रिएजेंट जो होगा आपके पास, तो वो रिएजेंट कौन होगा आपके पास, X2 मींस हैलोजेंस। कौन हो गया आपके पास, हैलोजेंस होंगे। और हैलोजेंस की हमें पता है कि वर्ग 17 के तत्वों को क्या कहा गया, हैलोजेंस कहा गया। तो आप कह सकते हो हैलोजन के रूप में आप यहाँ पे क्या ले सकते हो, ग्रुप 17 के एलिमेंट्स ले सकते हो। जैसे F हो सकता है, जैसे क्लोरीन हो सकता है, जैसे Br2 हो सकता है, और जैसे I2 हो सकता है। तो अगर हम बात करें इस रिएक्शन की, तो आप कह सकते हो कि व्हेन, यानी जब आप एल्केन, मान लीजिए मेरे पास एक जनरली फॉर्मूले के अंदर एल्केन को कैसे डिनोट कर रहा हूं, आरएस से, कि जब आप एक एल्केन की अभिक्रिया इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट किसके साथ कराते हो, हैलोजन एटम या हैलोजन परमाणुओं के साथ कराते हो या हैलोजन के साथ कराते हो, तो आपको क्या प्राप्त होता है, आरएक्स प्राप्त होता है। किसके निष्कासन के द्वारा, हैलोन के रूप में एचएस के निष्कासन में। चूंकि इस अभिक्रिया के अंदर हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन किसने किया, हैलोजन परमाणु ने किया, इसलिए इस अभिक्रिया को क्या कहा गया, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहा जाता है। और इस अभिक्रिया को किस नाम से जाना जाता है, हैलोजनीकरण अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। तो ये तो थी हमारे पास इसकी जनरल, कि हमें एल्केन से जब भी किसी का बनाना हो, आरएक्स एल्किल हैलाइड बनाना, तो आप कह सकते हैं इस अभिक्रिया को क्या कहा गया, हैलोजनीकरण अभिक्रिया कहा गया। यह अभिक्रिया कौन सी विधि द्वारा संपन्न होती है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन द्वारा। इस विधि के अंदर सबस्ट्रेट कौन होगा, एल्केन, जिसका सामान्य फॉर्मूला क्या है, CnH2n+2। ये एक प्रकार का हाइड्रोकार्बन है। इसके अंदर रिएजेंट जो होगा वो कौन होगा, X2। और प्रेजेंस किसकी लगाओगे आप, H2। यानी इस रिएक्शन के अंदर आपको आरएस अर्थात इस एल्केन को किसमें कन्वर्ट करना है, आरएस के अंदर करना है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपके पास एक एल्केन के रूप में क्या है, CH4 है। एक एल्केन के रूप में आपके पास क्या है, CH4। जब इस CH4 की अभिक्रिया किसकी प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, आप किससे कराते हो, क्लोरीन के साथ कराते हो, तो आपको क्या प्राप्त होता है, CH3Cl+HCl प्राप्त होगा। यानी एल्किल हैलाइड के रूप में आपको क्या प्राप्त होगा, मैथिल क्लोराइड प्राप्त होगा। ठीक इसी प्रकार से अगर बात करें अन्य अभिक्रियाओं की, अगर बात करें तो आप ले सकते हो अभिक्रियाओं के रूप में। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपके पास C2H6 मींस एथिल है। इस एथिल की अभिक्रिया जब आप इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति जब आप इसकी अभिक्रिया किससे कराते हो, क्लोरीन एटम के साथ कराते हो, तो आपको क्या प्राप्त होता है, C2H5Cl+, बाहर की ओर क्या निष्कासित होता है, एसिड हैलो अम्ल के रूप में हाइड्रोजन क्लोराइड प्राप्त होता है। तो ये तो हमारे पास जनरली क्या है आपके पास, हैलोजिनेशन की एक कुछ उदाहरण के रूप में। चलिए हम बात करते हैं इस अभिक्रिया के मैकेनिज्म की। इसकी बात करते हैं इस अभिक्रिया के मैकेनिज्म। देखिए इस अभिक्रिया के मैकेनिज्म के रूप में बात करता हूं, यहाँ पे उदाहरण के रूप में फर्स्ट वाला उदाहरण ले सकते हो कि मान लीजिए आपके पास क्या है, CH4 प्लस Cl2 है।
जब आप इसकी अभिक्रिया इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट किसके साथ कराते हो, क्लोरीन के साथ कराते हो, तो आपके पास फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के रूप में क्या प्राप्त होता है, Cl3 Cl, और बाहर की ओर क्या निष्कास होता है, एसिड। चलिए हम बात करते हैं इस अभिक्रिया के मैकेनिज्म की। देखिए अगर मैं इस अभिक्रिया के मैकेनिज्म की बात करूं तो मैंने कहा कि ये जो अभिक्रिया है वो कौन सी क्रिया विधि से संपन्न होती है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी FRSR द्वारा। कौन से द्वारा होती है, FRSR द्वारा, जहां F फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, जहां FRSR का मतलब क्या है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, मतलब कि इस विधि के अंदर आपके पास क्या प्राप्त होंगे, मुक्त मूलक बनेंगे। क्या बनेंगे आपके पास, मुक्त मूलक बनेंगे। तो चलिए अगर हम इस अभिक्रिया के मैकेनिज्म की बात करते हैं तो इस अभिक्रिया की जो मैकेनिज्म वो 3 स्टेप्स में संपन्न होती है। प्रथम जो स्टेप होती है वो कहलाती है आपके पास चेन इनिशिएशन, यानी श्रृंखला प्रारंभ पद। कौन सी अभिक्रिया कहलाती है, चेन इनिशिएशन या श्रृंखला प्रारंभक पद। अगर इस अभिक्रिया की बात करें तो या इस पद की बात करें तो इस पद के अंदर हमारे पास जो क्लोरीन है वो क्लोरीन क्या करता है, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, यानी सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में होमोलिटिक फ्यूजन होता है, यानी ये होमोलिटिक तरीके से क्या होता है, टूट जाता है। यानी जो क्लोरीन के मध्य जो सिंगल बॉन्ड है, यानी अगर इस क्लोरीन की बात करो Cl और Cl के मध्य जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड होमोलिटिक तरीके से क्या हो जाता है, टूट जाता है, यानी समाज टूट जाता है। समाज टूटने के कारण इस पद में हमारे पास क्या प्राप्त होते हैं, 2 क्लोरीन रेडिकल्स प्राप्त होते हैं, फ्री रेडिकल। क्लोरीन फ्री रेडिकलों का क्या होता है, निर्माण होता है। अगर हम बात करें इस अभिक्रिया की द्वितीय पद की, तो प्रथम पद में तो देखो हमारे पास चेन इनिशिएशन के रूप में क्या बने, मुक्त मूलक या फ्री रेडिकल्स बने। अब आप क्या करोगे, सेकंड पद जिसे क्या कहा गया, चेन प्रोपोगेशन, यानी श्रृंखला संचरण पद कहा जाता है। इस पद के अंदर, श्रृंखला संचरण पद के अंदर हमारे पास जो फ्री रेडिकली क्या करता है, आपके जो सब्सट्रैक्ट है, सब्सट्रैक्ट के रूप में आपके पास क्या मान लीजिए, मैथेन है, सब्सट्रैक्ट के रूप में आपके पास क्या है, मैथेन, यानी CH और H इसके साथ क्रिया करता है, यानी इसके साथ रिएक्शन करता है। रिएक्शन करके इस CH बॉन्ड को पुनः से होमोलिटिक तरीके से तोड़कर क्या बनाता है, CH3 डॉट प्लस HCl मुक्त मूलक का क्या करता है, निर्माण, मतलब मैथिल या मिथाइल रेडिकल का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। अगर हम बात करें इस मैथाइल, देखिए यहां पर अगर हम बात करें तो यहां पर क्या हो सकता था, यहां पर CH3 और Cl भी बन जाता, यहां पर क्या बन सकता था, CH3 Cl ही बन सकता, लेकिन यहां पर H जो मुक्त मूलक है वो स्टेबल नहीं होता, इसलिए H ही केवल बाहर HCl से क्रिया करके या HCl मुक्त मूलक से क्रिया करके क्या बनाता है, HCl मुक्त मूलक के रूप में प्लस क्या बनाता है, मैथिल। अगर हम बात करें सभी अभिक्रिया को क्या कहा गया, चेन प्रोपोगेशन पद कहा गया। क्यों कहा गया, क्योंकि इस अभिक्रिया में अब ये पद आगे से आगे संचरित या बढ़ते जाते हैं, मतलब अब जो हमारे पास इसके अंदर क्या बना, CH3 मुक्त मूलक, ये इस अभिक्रिया इस अभिक्रिया मिक्सचर में उपस्थित और क्लोरीन परमाणु के साथ पुनः क्रिया करके क्या बनाता है, CH3 Cl क्या बनाता है, CH3 Cl वापस किसको करता है, क्लोरीन मुक्त मूलक को। यानी अगर आप इस पद को देखो तो यहां देखिए पद लगातार इसी पद में बढ़ते जा रहे हैं, ये पद आगे से आगे बढ़ता जाता है, इसलिए इस पद को क्या गया, चेन प्रोपोगेशन या श्रृंखला संचरण पद कहा जाता है। तो सेकंड पद की अगर हमने बात की चेन प्रोपोगेशन या श्रृंखला संचरण, तो इस पद में हमारे पास क्या हो रहा है, श्रृंखला का यानी चेन का लगातार आगे की ओर क्या हो रहा है, प्रोपोगेशन, ये श्रृंखला लगातार बढ़ती जा रही है। अगर मैं बात करूं इस पद के अगली स्थिति की, यानी अगर मैं इस अगले पद पे जाऊं तो आप कह सकते हो ये पद आगे और भी बढ़ सकता है। कैसे बढ़ सकता है कि यहां पर जो क्लोरीन मुक्त मूलक बना, हो सकता है ये मुक्त मूलक वापस किससे, CH3 Cl से, हो सकता है ये मुक्त मूलक वापस किससे, CH3 Cl से वापस क्या कर ले, क्रिया कर ले, और क्रिया करके क्या बना सकता है, CH2 डॉट Cl प्लस
पुनः Cl। देखिए यहाँ पर वापस से चेन का वापस क्या हो गया, प्रोपोगेशन, यानी चेन वापस बढ़ गई। हो सकता है कि अब ये मुक्त मूलक पुनः यानी जो CH2 Cl मुक्त मूलक है, जो मैथिलीन क्लोराइड मुक्त मूलक है, हो सकता है वो पुनः इस अभिक्रिया में ऊपर से क्लोरीन के साथ क्या कर ले, क्रिया, और क्रिया करके वापस क्या बना सकता हो, डाई हैलोजन के रूप में डाई क्लोराइड बना सकता है। डाई क्लोराइड मैथिन का क्या कर सकता है, निर्माण कर सकता है, जिसके रूप में आपके पास क्या प्राप्त होगा, H2C और Cl2 वापस प्राप्त हो जाएगा और क्लोरीन ऊपर। तो अगर इस पद को हम देखें तो ये पद लगातार क्या हो रहा है, आगे से आगे की ओर बढ़ता चला जा रहा है। हमारे पास जो इसका तीसरा और अंतिम पद आता है वो आता है टर्मिनेटेड, टर्मिनेटिंग स्टेट। अगर मैं इस टर्मिनेटिंग यानी श्रृंखला समापन पद की बात करता हूं, श्रृंखला समापन पद की बात करता हूं, तो इस पद के अंदर हमें पता है टर्मिनेटिंग का मतलब श्रृंखला का रुक जाना, और रुक जाने की अगर बात करूं तो हो सकता है कि इस अभिक्रिया मिश्रण, इस अभिक्रिया मिक्सचर के अंदर उपस्थित दो क्लोरीन मुक्त मूलक परस्पर क्रिया करें और परस्पर क्रिया करके क्या बना ले, क्लोरीन। हो सकता है कि इस अभिक्रिया में उपस्थित मैथिल मुक्त मूलक क्लोरीन के साथ क्रिया करे और क्या बना ले, पुनः CH3Cl। हो सकता है इस अभिक्रिया के अंदर दो मैथिल मुक्त मूलक पुनः क्रिया कर ले और क्रिया करके क्या बना ले, एथेन CH3 CN पुनः क्या बन गया, हमारे पास एल्केन बन गया। लेकिन इस पद के अंदर ये जो है वो आपके पास कह सकते हो बहुत कम मात्रा में प्राप्त होता है। तो अगर हम बात करें प्रिपरेशन ऑफ मेथड ऑफ एल्किल हैलाइड बाय द एल्केन्स, आप कह सकते हैं इसके अंदर हम देखें तो ये अभिक्रिया किस के अनुसार हो रही है, फ्री रेडिकल के अनुसार बढ़ती है। और यहाँ पर क्या हो रहा है, एल्केन के हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन किसके द्वारा हो रहा है, क्लोरीन परमाणु के द्वारा हो रहा है, इसलिए इसे क्या कहा गया, FRSR रिएक्शन भी कहा जाता है। तो हमारे पास ये किसकी बात है, प्रिपरेशन मेथड ऑफ एल्किल हैलाइड के अंदर फर्स्ट नंबर की रिएक्शन जिसे हमने क्या कहा, हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन रिएक्शन कहते हैं। तो अभी हमने बात की प्रिपरेशन मेथड ऑफ एल्किल हैलाइड के प्रथम मेथड की, जिसे क्या कहा गया, हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन कहा गया। चलिए हम उस अभिक्रिया के कुछ उदाहरणों की बात करते हैं। मान लीजिए आपके पास कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं। मान लीजिए आपके पास एक यौगिक है, एक आपके पास कंपाउंड है CH3 CH2 CH3। देखिए CH3 CH2 CH3 की अगर हम बात करें तो इसे क्या कहा गया, प्रोपेन। प्रोपेन क्यों कहा गया, क्योंकि इसके अंदर कार्बन कितने संख्या में है, 3 है, और कार्बन कार्बन के मध्य क्या है, सिंगल बॉन्ड, इसलिए क्या कहा गया, प्रोपेन कहा गया। जब आप इस प्रोपेन की अभिक्रिया किससे कराते हो, क्लोरीन एटम के साथ कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ H। तो इस अभिक्रिया के अंदर आपके पास दो तरह के उत्पाद बनने की संभावना बनती है। कौन कौन से उत्पाद बनने की संभावना बनती है, तो देखिए यहाँ पर हमारे पास दो तरह के कार्बन एटम्स है, पहला 1 डिग्री और दूसरा 2 डिग्री। कि हो सकता है कि ये अभिक्रिया दो तरीके से हो जाए, कैसे, व्हेन, कि जब क्लोरीन किस हाइड्रोजन परमाणु का सब्स्टिट्यूशन करे, 1 डिग्री से जुड़े कार्बन के हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन करे, तो कह सकते हैं आप कि जब ये क्लोरीन इस हाइड्रोजन परमाणु का सब्स्टिट्यूशन करेगा तो आपके पास क्या प्राप्त होगा, CH3 CH2 CH2 और Cl, यानी 1 क्लोरो प्रोपेन आपको क्या बनता है, प्राप्त होता है। और अगर मैं बात करूं दूसरी, तो हो सकता है कि सेकेंड स्थिति के अंदर क्लोरीन किसका सब्स्टिट्यूशन कर दे, सेकेंडरी कार्बन के हाइड्रोजन का। तो हो सकता है कि आपके पास उस दौरान आपके पास क्या उत्पाद बने, CH3 CH Cl और CH3, यानी 2 क्लोरोप्रोपेन आपको क्या प्राप्त होता है, उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। अगर हम बात करें दोनों की, तो देखिए इस दोनों की अगर आप बात करो तो ये दोनों एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, आइसोमर्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, एक दूसरे के आइसोमर्स या समावयवी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, आइसोमर्स या समावयवी कहलाते हैं। समावयवी क्यों कह रहे हैं, कि अगर आप इन दोनों को देखो तो इन दोनों का जो कॉमन फॉर्मूला है वो क्या है, C3H7 3 2 5 2 7 और Cl, दोनों का कॉमन फॉर्मूला है। लेकिन दोनों की अगर आप स्ट्रक्चर देखो तो दोनों के अंदर स्ट्रक्चर अलग अलग है। क्यों, क्योंकि एक में क्लोरीन पहले कार्बन पे जुड़ा हुआ है और दूसरे में क्लोरीन दूसरे कार्बन पे जुड़ा हुआ है। तो यहां पर अगर हम बात करेंगे आइसोमर्स की, तो किस प्रकार के आइसोमर्स कहलाते हैं, आपके पास
पोजिशनल आइसोमर्स। क्यों पोजिशनल आइसोमर्स क्यों कहा गया? हमने पढ़ रखा है इन क्लास के अंदर कि ऐसे समवायवी यौगिक जिनमें श्रृंखला तो समान हो किंतु क्रियात्मक समूह की स्थिति श्रृंखला पर अलग अलग हो, उन्हें क्या कहा गया? स्थिति समावेवी या पोजिशन समावेवी कहा जाता है। और एग्जाम्पल के रूप में अगर मैं बात करूं, और हाँ एक चीज हो कि यहां पर अगर हम बात करें तो इन दोनों में हमारे पास क्या प्राप्त हो रहा है? प्रोडक्ट्स का मिक्सचर प्राप्त हो रहा है। तो इन दोनों में से जो अधिक होगा वो कौन होगा? तो यहां पर हमारे पास अधिक मात्रा में जो बनने वाला होगा वो कौन होगा? ये तो प्राप्त होगा आपका मेजर प्रोडक्ट के रूप में, और ये प्राप्त होगा किसके रूप में? माइनर प्रोडक्ट के रूप में। अब मेजर प्रोडक्ट और माइनर प्रोडक्ट के रूप में क्यों प्राप्त हो रहा है, इसके बारे में भी हमने 11th क्लास के अंदर पढ़ रखा है। देखिए यहां पर अगर मैं बात करूं इसके अंदर, तो आपके पास इसके अंदर जो रेडिकल बनता है वो क्या बनता है? CH3 CH CH3 डॉट, यानी यहां पर जो रेडिकल बन रहा है वो कौन सा बन रहा है? 2 डिग्री फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल बन रहा है। और यहां पर जो रेडिकल बनेगा वो क्या बनेगा आपके पास? CH3 CH2 और डॉट, यानी 1 डिग्री फ्री रेडिकल बनता है। और हमें पढ़ रखा है कि 1 डिग्री की तुलना में 2 डिग्री अधिक स्टेबल होते हैं, इसीलिए अधिक मेजर प्रोडक्ट के रूप में आपके पास क्या प्राप्त होता है? 2-क्लोरोप्रोपेन प्राप्त होता है, जो कि एक दूसरे या फिर दो जो प्रोडक्ट बन रहे हैं एक दूसरे के क्या कहलाते हैं? आइसोमर्स कहलाते हैं, आइसोमर्स कहलाते हैं। चलिए अगले उदाहरण की ओर चलते हैं हम इसी अभिक्रिया के लिए। मान लीजिए आपके पास एक कंपाउंड है एल्केन के रूप में CH3 CH2 CH2 और CH, जिसे क्या कहा गया? N-ब्यूटेन कहा गया। क्या कहा गया? N-ब्यूटेन। मान लीजिए आपने इस N-ब्यूटेन की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ करवाई है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। आप बता सकते हैं इसके अंदर कितने प्रकार के प्रोडक्ट बनेंगे? इंक्लूडिंग, यानी आपको इसके अंदर क्या निकालना है? प्रोडक्ट फाउंड करना है। क्या प्राप्त करना है? प्रोडक्ट फाउंड करना है, इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स, यानी आइसोमर्स को ध्यान में रखते हुए। तो अगर हम बात करें देखिए इस अभिक्रिया की, तो देखिए कि हमारे पास अगर इस N-ब्यूटेन की आप बात करो तो इस N-ब्यूटेन के अंदर आपके पास दो तरह के कार्बन एटम, 1 डिग्री और 2 डिग्री कार्बन एटम। मान लीजिए कि जब फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के दौरान क्लोरीन एटम इस 1 डिग्री के हाइड्रोजन का क्या करता है? सब्स्टिट्यूशन करता है, तो उस दौरान हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनेगा आपके पास? CH3 CH2 CH2 एंड Cl, यानी आपके पास जो प्रोडक्ट बना वो क्या बना? 1 क्लोरो ब्यूटेन, पहला प्रोडक्ट। दूसरी अगर मैं बात करें स्थिति की, तो अब मान लीजिए कि क्लोरीन जो एटम है वो अब किसका सब्स्टिट्यूशन कर रहा हो? 2 डिग्री के हाइड्रोजन का एटम का सब्स्टिट्यूशन कर रहा हो। तो अब जो प्रोडक्ट बनेगा, मान लीजिए आपके पास क्या बनता है? CH3 CH2 CH Cl एंड Cs। देखिए देखने पे तो हमारे पास ही प्राप्त होता है, यानी 2 क्लोरो ब्यूटेन। देखने पर तो हमें लगता है कि दोनों केवल 2 ही प्रोडक्ट बनते हैं, लेकिन वास्तव में यहाँ पे प्रोडक्ट की संख्या कितनी बनती है? 3 बनती है। क्यों बनती है? क्योंकि अगर आप इस प्रोडक्ट को देखो तो इस प्रोडक्ट के अंदर देखिए क्लोरीन परमाणु जिस कार्बन एटम के साथ जुड़ा हुआ है वो कार्बन एटम कैसा है? कायरल है। कैसा है? कायरल। अब कायरल कार्बन किसे कहा गया? कायरल कार्बन हमने पढ़ रखा है 11th क्लास के अंदर कि ऐसे किसी कार्बनिक यौगिक में उपस्थित ऐसे कार्बन परमाणु जिनके साथ जुड़े हुए सभी के सभी ग्रुप्स कैसे हो? अलग अलग हो, उस कार्बन को क्या कहा गया? कायरल एटम कहता है। और कायरल एटम जो है वो 2 तरह की समानता दर्शा सकते हैं। अगर मैं बात करूं इस स्थिति के अंदर, तो पहली स्थिति के अंदर स्टीरियोमर्स के रूप में प्राप्त होगा कायरल एटम, और कायरल एटम हमेशा कितने? 2 तरह। क्यों? क्योंकि अगर इसको आप किस पे रखते हो, इस प्रोडक्ट को जब आप किस पे रखते हो, इन द ऑन द मिरर, दर्पण पे रखते हो, तो दर्पण पर इसका क्या बनेगा? प्रतिबिंब, रिफ्लेक्शन बनेगा। और उस रिफ्लेक्शन के कारण यहाँ पर जो टोटल आइसोमर्स की जो संख्या होगी, टोटल जो प्रोडक्ट बनेंगे वो यहाँ पर कितने बनेंगे? 3 बनेंगे। और हमें अगर इन दोनों में स्टेबिलिटी की बात करनी हो तो स्टेबल कौन सा होगा? ये वाला। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कौन सा ये 2 डिग्री का है और यहाँ पर ये 1 डिग्री का। और हमें पढ़ा है कि 2 डिग्री की तुलना में 1 डिग्री कम स्टेबल होता है। तो चलिए हमने बात की उदाहरणों की, यानी
हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन के हमने मैकेनिज्म की बात करी, हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन के अंदर हमने कई उदाहरणों की बात करी। अब हम बात करते हैं हैलोजिनेशन एल्केन की कुछ स्थितियों की, यानी कुछ कंडीशंस की। तो हम बात करें हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन की कुछ कंडीशंस की। देखिए अगर हम बात करें इसमें रेट ऑफ रिएक्शन की, रेट ऑफ रिएक्शन की किसके अकॉर्डिंग, एल्केन के अकॉर्डिंग। तो एल्केन के अकॉर्डिंग जो रेट ऑफ रिएक्शन होगी वो कैसे बनी, यानी जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो कैसे निकालोगे, कैसे डिनोट करोगे। तो याद रखना 3 डिग्री हाइड्रोजनिक एल्केन अधिक स्टेबल होता है किसकी तुलना में, 2 डिग्री, और 2 डिग्री की तुलना में 1 डिग्री। मतलब कि अगर आप इस रेट ऑफ रिएक्शन की बात करो एल्केन के अकॉर्डिंग टुवर्ड्स द एल्केन, तो आप कह सकते हो कि CH3 and H, यानी ये जो 3 डिग्री वाला है ये अधिक स्टेबल होगा किसकी तुलना में, 2 डिग्री। मतलब CH3 H and H इसकी तुलना में, और ये अधिक स्टेबल होगा किससे, 1 डिग्री से, यानी CH3 CH2 एंड H से 1 डिग्री की तुलना में। तो अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें अकॉर्डिंग टू किसके, एल्केन के, तो आप कह सकते हो 3 डिग्री अधिक मेजर प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होगा किसकी तुलना में, 2 डिग्री, और 2 डिग्री की तुलना में 1 डिग्री। चलिए हम बात करें और कंडीशन की। तो अगली जो कंडीशन आती है वो एल्केन्स हैलोजेंस के अकॉर्डिंग आती है कि हैलोजन अधिक क्रियाशील कौन होगा। तो याद रखना रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजेंस की अगर बात की जाए, रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजेंस की अगर बात की जाए तो फ्लोरीन एटम सबसे अधिक क्रियाशील होगा, क्लोरीन उसके बाद ब्रोमीन, और सबसे कम क्रियाशील जो होगा वो कौन होगा आपके पास, आयोडीन होगा। देखिए फ्लोरीन की अगर हम बात करें तो फ्लोरीन इतना अधिक रिएक्टिव या क्रियाशील होता है कि इसकी रिएक्शन को नियंत्रित यानी कंट्रोल करना संभव नहीं। इसलिए हम जनरली इस रिएक्शन के अंदर यानी इस हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन है उसके अंदर आप एल्किल फ्लोराइडों का निर्माण जनरली आप नहीं कर सकते इन सामान्य कंडीशंस। अगर हम बात करें I2, तो देखिए अगर I2 की रिएक्शन अगर आप बात करो तो I2 बहुत कम क्रियाशील होता है, और बहुत कम क्रियाशील होने की स्थिति में जब आप मान लीजिए CH4 की अभिक्रिया किससे कराते हो, I2 से, तो आपको पास प्रोडक्ट जो बनता है वो क्या बनता है, इन द प्रेजेंस ऑफ H CH3I प्लस HI। ये जो रिएक्शन है ये कैसी होती है, ये रिएक्शन रिवर्सिबल होती है। रिवर्सिबल कौन होती है, क्योंकि यहाँ पर जो HI होता है वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, इसलिए अगर इस अभिक्रिया को हमें क्या करना हो, केवल एक ही दिशा में बढ़ाना है, यानी केवल हमको क्या चाहिए, CH है तो यहाँ से आपको किसको उठाना पड़ेगा, HI को, और HI को उठाने के लिए आप इसकी अभिक्रिया किससे करा दोगे, इसी के अम्ल से, यानी HiO3 से जब कराते हो तो आपके पास क्या बनता है, पुनः I2 प्लस H2O का क्या होता है निर्माण, जहां से HI यहां से हटने के कारण यह अभिक्रिया फिर कैसे चलेगी आपकी, केवल एक ही दिशा में आगे के प्रोडक्ट बनाने की स्थिति की ओर बढ़ती चली जाती। तो अगर हम बात करें F2 और I2 की, तो F2 सामान्य स्थिति में बनाई नहीं जा सकती इस विधि, यानी RF का निर्माण इस विधि द्वारा नहीं किया, क्यों, क्योंकि यह अभिक्रिया बहुत ज्यादा अनकंट्रोल होती है। I2 की अगर हम बात करें तो I2 की रिएक्शन हो तो सकती है, लेकिन कैसे होती है, रिवर्सिबल होती है, और ये I2 यहाँ पर बहुत कम रिएक्टिव होता है। तो आप बात करो तो आप कह सकते हो कि हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन के द्वारा फिर किसका निर्माण कर सकते हो, मुख्यतः Cl2 और Br2, यानी RCl और RBr का ही क्या कर सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं। तो यहाँ पास क्या है, प्रिपरेशन मेथड ऑफ एल्किल हैलाइड की प्रथम विधि से क्या कहा गया, हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन कहा जाता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।